श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरदास जी के बारे में बात करेंगे। सूरदास जी थे कौन और है कौन, और उन्होंने क्या लिखा और कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो कि पूरे संसार में विख्यात है, और क्या वो जन्मजात सूरदास थे, आंख से अंधे थे। इसके बारे में बेहद हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारा नहीं पता होगा कि सूरदास जी जन्म से अंधे हैं कि नहीं, और उन्होंने क्या पाया इस संसार में, इस जगत में, और क्या पाना चाहते हैं, और हर मनुष्य के लिए क्या जरूरी है। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। अगर आप नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, सूरदास जी का ओरिजिनल नाम जो है ना, बचपन का नाम, उनका नाम मदन मोहन था। मदन मोहन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब युवावस्था में थे, उनको लिखने का बहुत शौक था और गाने का। तो एक सरोवर के किनारे, सरोवर बोले तो यमुना जी के किनारे मथुरा वृंदावन में, वो बैठ के बहुत सारा ऐसा अपना कुछ विशेष ग्रंथ लिखते रहते थे। उसी दरमियान एक दिन वो जब ये लिख रहे थे सुबह के टाइम पे, वहां पे एक नवयुवती आती है और वो गुलाब के पंखुड़ियों से जैसा कोमल बदन उसका देख के मदन मोहन जी के मन में अलग सा अनुभूति होने लगी। इतनी खूबसूरत, और कपड़े वो धो रही थी वहां पे, और उसका बदन पे जो सिल्क कपड़े थे जो भी जैसा, तो उसका सुंदरता और उसको देख के मदन मोहन के मन में बहुत अलग, क्योंकि मदन मोहन जी एकदम युवा थे और वो युवती भी युवा, तो उनको देख के अलग सा सोचने लगे, इतना सुंदर यमुना के तट पे। यही सोच में उमग्न थे। वो युवती इनके पास आती है, बोलती है आपका नाम मदन मोहन है? बोलते हाँ, मेरा ही नाम मदन मोहन कवि है, जो मैं कविता लिखता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसा। बोलते ठीक है, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। बोलते तो ठीक है, लेकिन आज के दिन आपकी सुंदरता को मैं देख के कायल हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया आपके ऊपर। ऐसे सीधा स्पष्ट बोल देते हैं मदन मोहन जी। वो नवयुवती बोलती है ऐसा कुछ नहीं, फिर भी बोलते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो। क्योंकि ये आंख है ना, आंखों का कर्म क्या होता है? सुंदरता को देखना। उन्होंने सुंदरता को देखा और बाकी चीजों को विचार किया, प्रकट किया, और स्पष्ट शब्दों में बताया कि हाँ, आप सच में बहुत सुंदर हो। ये सारी बातें सुन के वो थोड़ा टाइम के लिए सोचने लगे। फिर वो युवती बोलती है मैं जा रही हूँ। तो बोलते हैं कल फिर आप आओगी इस तट पे? बोले हाँ, मैं आऊंगी। ऐसा करके वो दूसरे दिन भी आते हैं और उनसे देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और उनको एक दूसरे का इतना आकर्षण हो जाता है कि उनकी दिन रात कविता के साथ में उस युवती का ही चरित्र घूमता रहता है। जब ये बात नगर में पहुंचती है, उनके माता पिताजी को पता चलता है मदन मोहन जी के, तो वो सोचते हैं कि ये क्या, मेरा बच्चा इतना कर्मठ, इतना योग्य, इतना सब विख्यात होने के बाद भी ये सारी चीजें। तो उसको घर से निकाल देते हैं। जब घर से निकाल देते हैं तो वो बहुत दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते हैं तो सीधा वैसे भटकते भटकते मथुरा वृंदावन में मंदिर के पास आते हैं। मंदिर के पास आने के बाद वहां देखते हैं एक युवती शादीशुदा सेम वही रूप में उनको दिखाई पड़ती है। वो एकदम अचंभित हो जाते हैं। वो मंदिर के गेट पे ही खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं। युवती जैसे ही वहां से पूजा करके बाहर निकलती है, उसका पीछा करते हुए जाते हैं, और वो अपने मकान पे पहुंच के अपना घर जब बंद करती है, तो वहां पे ये जाके नॉक करते हैं, आवाज देते हैं। उसका पति बाहर आता है, बोलिए महात्मा जी क्या हुआ? क्योंकि ये तो उस वेशभूषा में थे, उनके पास उतना तेज था नारायण की कृपा से। बोलते बोलिए क्या सेवा करें? बोलते हैं कि ये जो स्त्री गई है घर में, वो क्या आपकी पत्नी है? आपकी भी पत्नी है? बोले हाँ, इस शब्द में बोले। बोले आइए महात्मा। बोले नहीं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, अगर मेरी प्रार्थना सुनो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलते आप अंदर आइए। घर में ले जाते हैं, बैठा के उनको कुछ बोलते हैं, आप बताइए, आप हुक्म करिए, आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है? तो बोलते हैं कुछ नहीं, एक काम करो, 2 सुइयां
नीडल्स जो होती है ना, उसको गर्म करके लेके आइए। बोलते साधु महात्मा की आज्ञा हमें करना चाहिए। वो लेके आते हैं और लाके जैसे उनको देते हैं, उन अपनी आंखों को बोलते हैं, मदन मोहन जी देख ले जितना देखना है तुझे इस सुंदरता को। उस स्त्री को देखते हुए, क्योंकि उसको भी बुलाते हैं कि बाहर आओ देख, वो आती है तो देखते रहते हैं, देख के बोलते हैं देख ले जितना देखना हो। और उसी सामने वो लोग कुछ समझ नहीं पाते कि महात्मा जी कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। वो गर्म सुइयों को एकदम अपनी दोनों आंखों में डाल लेते हैं और उसी दिन उनका नाम चेंज हो जाता है, जो कि सूरदास। वो दोनों महात्मा जो पति पत्नी थे अस्तंभ हो जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे से, इतने बड़े संत महात्मा ने ये सब क्या घटित कर दिया। उनका कुछ दिन तक वो रुकते हैं, महीनों भर, और उनकी सेवा करते हैं। उनकी आंखों का जख्म दूर होता है। जब जख्म दूर होता है तो फिर वापस वो निकल चलते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो एक कुआं पड़ता है, उसमें गिर जाते हैं, उसमें उठा के बाहर निकाला जाता है। तो उसके बाद वो कविता अपनी लिखना चालू कर देते हैं बंद आंखों से। अगर आप देखो, नोटिस करो तो ईश्वर बंद आंखों से ज्यादा दिखाई देता है। जिसको आप चाहते हो आप ये आंखें बंद करो तो ज्यादा आपको समीप दिखता है। तो उन्होंने भी बंद आंखों से बहुत सारी कविताएं अपना लिखना चालू कर रहा। तो उनको लिखने को ना होके उन्होंने लिखने वाले को किसी को रखा। उन्होंने बहुत सारा ग्रंथ लिखा। उनका नाम इतना बढ़ गया कि उनको दिल्ली का सम्राट बुलाता है, कि बोलता है इतना प्रसिद्ध सूरदास जी हैं, उनको बुलाइए। और वहां जब जाते हैं तो वहां पे सूरदास जी बहुत सारा, जब उनका देखते हैं इतना ज्यादा कौशल, इतना सारा चीज, इनको इतना निपुण, तो बोलते हैं ये काम करिए, मैं आपको एक राज्य की रियासत दे देता हूं, आप वहां पर रहिए। लेकिन उनके कुछ प्रतिद्वंदी रहते हैं सूरदास जी के, उनको जलन भावना से राजा से शिकायत करते हैं और उनको नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद जब किया जाता है, काल कोठरी में जाते हैं, तो वहां पे जो पुलिस आता है, जो रहता है वहां का सैनिक रक्षा करने वाला, उनको जब उनके कमरे पर आता है तो बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। सूरदास जी से पूछा जाता है। सूरदास जी बोलते हैं मैं तो देख ही सकते हो क्या हो, लेकिन आपका क्या नाम है रक्षक। तो बोलते मेरा नाम तीमर है। बोलते तू भी तीमर, मैं भी तीमर, ये कोठरी भी तीमर और ये कानून भी तीमर। इस पे एक बहुत बड़ी कविता लिखते हैं। तीमर मतलब अंधा, एक शब्द पूरा। जब उनको पता चलता है राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। और जब वो छूटते हैं तो सीधा मथुरा वृंदावन आते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। और भगवान की दिव्य ज्योति से उनको बहुत कुछ ज्ञान होता है। और उसी समय वो कुछ विशेष ग्रंथ लिखते हैं। अगर देखा जाए तो सूर सागर इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा है, मतलब उन्होंने बोला है और उनके सहायक ने लिखा है। उस ग्रंथ से अगर देखें तो पूरे संसार का सब कुछ, क्योंकि सूरदास जी का एक ही सबसे बड़ा सत्य वचन है कि ईश्वर सब कुछ है। हम इस जो माया में लपटे हैं इससे कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वर के समीप हैं, अगर हम मनुष्य का जन्म पाए हैं तो कुछ विशेष कर्म किए हैं प्रारब्ध में, तो मनुष्य पाए हैं। लेकिन मनुष्य होके इस माया में अगर न भटक के ईश्वर के प्रति थोड़ा भी आस्था लगा के आगे जाते हैं तो हम बहुत कुछ पा जाते हैं इस आंखों के चकाचौंध में। क्योंकि इसका कर्म है देखना। इस कर्म को देखने के लिए केवल ईश्वर और प्रभु और कुछ बेस्ट चीजों के लिए अगर एकाग्रचित करके करें तो बहुत ही सुंदर होगा। दोस्तों क्या होता है, सूरदास जी ने बहुत सारी चीजों को एकाग्रचित करके जब इन आंखों को देखा कि कुछ भी नहीं, तो इसको भी ब्लास्ट करके तोड़ दिया, फोड़ दिया, जला दिया इन आंखों को। लेकिन जब उनको प्रभु की आंखों से सब कुछ दिखा तो पूरे संसार को देखे। और वहां पे उन्होंने इतना बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखा है कि जिसका कोई नाम नहीं। आज भी यमुना जी के तट पे श्रीमद् भागवत का उन्होंने बहुत सारा विश्लेषण किया है और बहुत सारी चीजों को अपने ढंग से प्रस्तुति दी है। तो ऐसे महाकवि और इतने बड़े गुरु को प्रणाम है कि इन्होंने इतना बड़ी चीजें हम सबको, इस भारतवर्ष को, विश्व को दिया है। अगर आप सबके पास सूरदास की कोई भी प्रति रहे तो आप पढ़िए, देखिए, अपने आप को धन्य बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।